गोरखपुर मंडल के आसपास जो भी जिले हैं वहां से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो बेटियां गायब हो गई हैं। कई सारी बेटियां जो अभी तक जिनको नहीं ढूंढा जा सका है, करीबन 250 से ज्यादा बेटियां गायब हुई हैं। वहीं 90 बेटियां, लगभग 88 से 90 बेटियां अभी भी गायब हैं जो अब तक नहीं मिली हैं। मामला तब संज्ञान में आया जब दिल्ली की एक महिला गोरखपुर पहुंचती है अपने गांव और वहां उसकी बेटी गायब हो जाती है, जिसकी शिकायत वो कई जगह करती है लेकिन सुनवाई नहीं होती। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और गोरखपुर पुलिस को फटकार लगाता थी। जिसके बाद जो वहां के एडीजी हैं उनका कहना है फंड नहीं है, फंड के लिए मुख्यालय जाते हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह चौहान जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन इतना लचर रवैया क्यों अपनाए हुए। जो बेटियां गायब हुई है इनकी बाकायदा गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर रिपोर्ट दर्ज की है तो उनकी खोज खबर क्यों नहीं ली गई है। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि अभी भी वही आदतें पड़ी हुई प्रशासन के कुछ अधिकारियों की जो पहले थी। आज स्थिति ये है कि किसी भी सूरत में उन लड़कियों का पता लगाया जाना चाहिए, चाहे किसी भी। आज जैसे आपने कहा अभी कि कह रहे मैं फंड नहीं है, ये कोई तर्क थोड़ी हुआ। अरे फंड नहीं तो आप सरकार से मांगिए, प्रशासन से मांगिए। आपको जाना है, आपको देखे जाके उनके परिवार के लोगों को सहानुभूतिपूर्वक जो है देखना चाहिए। और उनको आज भी आप अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो आप ही के पास। वो अरे बेटियां गायब हुई है, एक तरफ सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उसमें तो आप बिल्कुल पोल में खाद बने जा रहे हैं। ये तो एक समस्या बन गई आपके लिए, हमारे लिए। सर, आपने बरसों क्राइम रिपोर्टिंग की है, खासकर अगर कानपुर की बात करें तो आपका पुलिस से मिलना जुलना काफी रहा। पुलिस की कार्यप्रणाली जो कल थी बदस्तूर आज भी वैसी है, क्या आपको लगता है उसमें परिवर्तन हुआ है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं डिजिटल इंडिया की, लेकिन क्या आज आपको लगता है पुलिस जो है वो डिजिटल हो पाई है? नहीं, देखिए पहले से तो बहुत परिवर्तन हुआ है। पुलिस विभाग में पहले आदमी थाने जाने में आदमी को डर लगता था, आज आदमी बेखौफ जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि योगी जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि आदमी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन गोरखपुर में ये ऐसा क्या हो गया कि पुलिस ने इतनी जो है लापरवाही बरती है। अरे ये किसी घर की लड़की अगर गायब हुई है, बच्ची गायब हुई है, तो ये पुलिस का फर्ज बनता है कि अगर उनके पास रिपोर्ट आई है तो उसकी खोज खबर ले। पहले भी होता था ऐसा, पहले तो इतना होता था कि आदमी को राह चलते कहीं लूट लिया जाए, दिन रात जो है आदमी चिंतित रहता कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। आज चलो कम से कम इतना तो हो गया है कि प्रशासन के ऊपर इतना दबाव तो है सरकार का। लेकिन गोरखपुर में क्या व्यवस्था बनाई गई है ये हमारी समझ से परे है। क्योंकि आज भी बता रहे हैं आप कि इतनी लड़कियां गायब हो गई, बच्ची गायब हो गई है। अच्छा, इनमें ये भी नहीं है कि कौन किस ढंग से है, कौन किससे है, ये भी नहीं है। दोनों वर्ग और समुदाय के लोगों की लड़कियां गायब हुई है। ये बिल्कुल बात है, बिल्कुल। और कई सारे सवाल खड़े करता है इस पूरे मामले पर। सर, शुक्रिया आप हमसे जुड़े। तो हम बात कर रहे हैं गोरखपुर मंडल की, जहां पर लगातार जो बेटियां गायब होने का सिलसिला चल पड़ा है। पिछले कुछ महीनों का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं, अगर पुराने आंकड़े उठाएं तो ये काफी चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। ताहिरा जी, एक सवाल ये भी है कि पुलिस के पास बहुत ज्यादा काम का बोझ है, बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, तो पुलिस सारे मामलों को एक ही श्रेणी में रखती है। अगर महिला की किसी लड़की किसी महिला की गायब हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर सारे मामलों को एक ही कैटेगरी पे आप रखेंगे? देखिए, निर्भया के बाद ये फंड भी एलोकेट हुआ था, निर्भया फंड महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए। तो महिलाओं के मुद्दों को प्रायोरिटी पे रख के देखना चाहिए। और ये एक दो लड़कियां नहीं है, एक दो बेटियां नहीं है, 250 बेटियां अगर गायब हो जाती हैं किसी मंडल से तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए, एक मानवता को लेके भी होना चाहिए। और सबसे बड़े लोकतंत्र में ये एक अहम मुद्दा है कि हमारी आधी जमीन से अगर हमारी बच्चियां गायब हो रही हैं, और हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि हम उनकी अस्मिता की बात और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बिटियां बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे?
तो हमारे यहाँ जब कानून है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बार बार कहती हूँ, जब यहाँ ढूंढा जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसके लिए पुलिस जद्दोजहद करेगी, फंड के लिए वो कहे अपने ऑफिसर से, उसको फंड मुहैया कराया जाए विवेचना के लिए, और जब ये पकड़े जाएंगे तभी तो वो रैकेट बर्स्ट होगा। ये एक ऐसे फंड का प्रावधान होना चाहिए जहां पुलिस की आपसी समझ के अनुसार उसे ठीक जगह खर्च किया जा सके और वो पारदर्शी हो, उसको देख भी सके कहां पे पैसा खर्च हुआ है। खैर, समय का अभाव है। ताहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी। ब्रिजेश, आपका भी शुक्रिया, और रामशंकर, आपका भी शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे गोरखपुर मंडल से जो खबर आई है कि कई सारे जो जिले हैं वहां पर कई जो बेटियों का गायब होने का आंकड़ा है वो 250 से ज्यादा है। हालांकि अभी भी 90 बेटियां गायब हैं, उनका कोई पता नहीं। पुलिस फंड कम होने की बात कर रही। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप। 1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को UNDP और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल। चहेतों को किया पास, बाकी सबको फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार। फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला। स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला। जल्द देखिए बड़ा खुलासा, सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर।